बहुत समय पहले जब ब्रह्मांड में अंधकार और अधर्म का साम्राज्य था, तब राक्षसों का अत्याचार इतना बढ़ गया कि देवता भी भयभीत हो गए। धरती पर चंड, मुंड और रक्त बीज जैसे असुरों ने अपना आतंक फैला रखा था। देवताओं ने जब देखा कि कोई भी उन्हें नहीं रोक पा रहा, तो वे सब भगवान शंकर और मां पार्वती के पास पहुंचे। उन्होंने विनती की, हे देवी, केवल आप ही इस अत्याचार का अंत कर सकती हैं। मां पार्वती ने जब यह सुना तो उनका क्रोध असहनीय हो गया। उनके शरीर से एक भयंकर तेज निकलने लगा। वही तेज धीरे धीरे एक शक्ति में बदल गया और उसी शक्ति से मां काली का जन्म हुआ। मां काली का रूप भयंकर और अद्भुत था। उनका शरीर काला, बाल खुले, गले में नरमुंडों की माला और हाथों में खड्ग, त्रिशूल और खप्पर। उनकी गर्जना से आकाश तक कांप उठा। मां काली युद्ध भूमि में पहुंची और उन्होंने चंडमुंड का अंत कर दिया। जब उन्होंने उनके सिर देवी दुर्गा के चरणों में रखे तो दुर्गा ने उन्हें चामुंडा नाम दिया। फिर सामने आया रक्त बीज, वह राक्षस जिसकी हर रक्त की बूंद से एक नया राक्षस जन्म लेता था। कोई भी उसे मार नहीं पा रहा था। तब मां काली ने अपनी जीभ बाहर निकाली और रक्त बीज का सारा रक्त पी लिया ताकि उसकी कोई बूंद धरती पर न गिरे। इस तरह मां काली ने उसका अंत कर दिया और देवताओं को मुक्ति दिलाई। पर युद्ध समाप्त होने के बाद भी मां काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे विनाश करती हुई चारों दिशाओं में घूमने लगीं। धरती कांपने लगी, सागर उफान मारने लगा और देवता फिर से घबरा गए। तब भगवान शिव स्वयं रणभूमि में आए और मां काली के सामने लेट गए। जब मां काली ने अपने पैर शिव पर रखे तो वे तुरंत ठहर गईं। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपने ही प्रिय महादेव को छू लिया है। लज्जा से उन्होंने अपनी जीभ बाहर निकाल ली और यही स्वरूप आज मां काली के रूप में पूजित है। मां काली का जन्म केवल राक्षसों के विनाश के लिए नहीं हुआ था, बल्कि अधर्म के अंत और धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। वे बताती हैं कि जब बुराई अपनी सीमा पार कर देती है, तब स्त्री शक्ति स्वयं धरती पर अवतरित होती है। उनका काला रूप अंधकार नहीं, बल्कि अज्ञान का नाश है। मां काली हमें सिखाती हैं कि हर संकट में शक्ति हमारे भीतर ही है। जब हम अन्याय, भय या बुराई से लड़ते हैं, तब हम भी मां काली की उस शक्ति का अंश बन जाते हैं। इसलिए मां काली का जन्म केवल एक कथा नहीं, यह प्रतीक है कि सत्य, शक्ति और न्याय हमेशा अंधकार पर विजय पाते हैं।